मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव ये जो राज्यों के चुनाव है उसके अंतिम चरण में है। एक दौर यहां चुनाव का हो चुका है, परसों दूसरा राउंड है और बाकी चारों राज्यों का चुनाव समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार हम लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़वाए हैं। मैंने लगभग सभी इसलिए कहा कि कुछ सीटों पर नहीं लड़ रहे, वहां दूसरे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और हमारी पार्टी का इस चुनाव में मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि बंगाल में हम अपनी पार्टी की वोट को बढ़ाएं और अपना जो समर्थक वर्ग है, जो सपोर्ट बेस है, उसको बढ़ाएं। We want to increase our vote share. We want to substantially enlarge our political base. We want and are trying, and hopefully we will succeed in getting a representation in the assembly. और आगे की बंगाल की राजनीति में इस चुनाव में जो हमारा समर्थन वर्ग बढ़ता है उसको और बढ़ाने के लिए वो आधार बन जाए। इट शुड बिकम अ लॉन्चिंग पैड फॉर अ फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ अवर पार्टी। पहले दौर का जो चुनाव उत्तर बंगाल में हुआ है, हम लोग पूरी ताकत से लड़े हैं। हमारे अधिकतर राज्य स्तर के भी और राष्ट्रीय स्तर के नेता इस अभियान में लगे हैं और पहले दौर में हमें उत्साहित करने वाला रिस्पांस मिला है। यह स्पष्ट है कि बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चल रही है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मूड फॉर अ चेंज इन बंगाल और उस परिवर्तन की लहर का कारण यह है कि वामपंथी दलों के राज्य से यहां की जनता परेशान हो चुकी है, ऊब चुकी है। इनफ इज इनफ। That is going to be the message of the electorate of West Bengal to the left front parties. Left front parties ने यहां 34 वर्ष के लिए राज किया। It's a 7-term rule और 7-term rule में तो राज्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखना चाहिए था, लेकिन यहां लोग मानते हैं कि, और जो सच्चाई भी है, कि जिस प्रकार की प्रगति बंगाल में होनी चाहिए तो वो तो छोड़िए, बाकी राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल पीछे चला गया। और केवल राजनीतिक मैनेजमेंट से एक भय का माहौल खड़ा करके सरकारी तंत्र के अंदर पूरा अपना नियंत्रण बना लेना, कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट मशीनरी, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ फियर, लेफ्ट फ्रंट 7 बार जीतता रहा, लेकिन इस बार निश्चित रूप से
परिवर्तन की लहर चल रही है। केंद्र में यूपीए का शासन है और यूपीए के शासन में जो दो पक्ष सबसे स्पष्ट होकर सामने आए हैं, पहला यूपीए द्वारा बढ़ती हुई कीमतें, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन को कंट्रोल न कर पाना, और विशेष रूप से फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल, नियंत्रित न कर पाना। इसके अलावा यूपीए सरकार, जिसमें दोनों कांग्रेस और तृणमूल दोनों मुख्य हिस्सेदार हैं, शायद इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से रही होगी। इट्स अनक्वेश्चनेबली वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स इन हिस्ट्री। और इसलिए जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, उनको कवर अप करना, उनको दबाना, इसकी वजह से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो सेंटर स्टेज पे है। ये इस पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि द पॉलिटिकल सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल इज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल। After 7 terms, the left is likely to face a setback in the elections. और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि हमारी जो राजनीतिक स्थान है, we are trying to discover our political space and expand it in the state. मैं पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के जो बयान आ रहे हैं, उनको देख रहा हूं, सुन रहा हूं। एक आध बार कहा तो मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता जी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करती हैं, पहले हमने उसको सीरियसली इसलिए नहीं लिया था कि हम बंगाल में कभी इतनी बड़ी दल रहे नहीं और इसलिए हमें लेकर उनको बहुत बड़ी चिंता होगी, हमें यह अपेक्षा नहीं थी। लेकिन उसके इस हमले से यह लगता है कि ममता जी को भी अब लग रहा है कि हमारी ताकत बढ़ रही है। इवन शी इज टेकिंग नोट ऑफ आवर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सपैंडिंग बेस इन वेस्ट बंगाल। मेरा उनसे इतना आग्रह रहेगा कि चुनाव तथ्यों और सच्चाई के आधार पर लड़ें। भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम जो हैं, वो परस्पर राजनीतिक विरोधी रहे हैं। द लेफ्ट एंड द बीजेपी आर आइडियोलॉजिकली द टू अपोजिंग पोल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। We shall always remain so. I can say this on behalf of the BJP. कांग्रेस हमारा राजनीतिक विरोधी आरंभ से रहा है, आज भी है और रहेगा। तो इन दलों के साथ तो हमारा कभी संबंध रहा नहीं और कभी इतिहास में रहेगा नहीं। It's a different matter that Mamata ji in several elections was an ally of the BJP. In fact, the last time I was here in the press club, I was here as her ally.
और शी वॉज हियर एज आर ally। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को के संबंध में ऐसी टिप्पणी करना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, यह सच्चाई के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं है। मैं एक विषय और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और उसके बाद आप प्रश्न पूछ लीजिए। ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं इसमें विशेष कांग्रेस को सिंगल आउट कर रहा हूं, इनका परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं होगा। द रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी इनकरेजिंग फॉर द कांग्रेस। और इस परिस्थिति में जो केंद्र की सरकार है उसके शासन में एक बिखराव आया है। देयर इज ऑलरेडी अ ड्रिफ्ट विच हैज सेट इन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनिंग। देयर इज अ सीरियस लीडरशिप क्राइसिस एट द सेंटर। नेतृत्व दे पाने की क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह है। और अगर इन चुनावों में भी सेटबैक लगता है और परिणाम पूरे 5 राज्यों के कुल मिलाकर जो उसका सम टोटल है वो बहुत उत्साहजनक नहीं होता, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। अभी तो उनके 5 वर्ष की सरकार के 2 साल भी पूरे नहीं हुए, और अगर दूसरे वर्ष में ही ड्रिफ्ट आया है, अ पॉलिटिकल क्राइसिस, अ ड्रिफ्ट इन गवर्नेंस coupled with an electoral setback is adversely going to impact both politics and governance at the center. To analyze it in depth, we will wait for the results on the 13th of May. These are some opening comments I had to make. You are free to ask me whatever you want. An affidavit filed by a police officer, there is no presumption that it is truthful. The job for investigating the truth has been entrusted by the Supreme Court to a special investigating team appointed by the Supreme Court.